ये हमारी 10 मेंबरों की पंचायत है, 11 सरपंच साहब हैं और इस गांव की ये दूसरी सीपी है जो राजकुमारी जी हैं। इनके ससुर जी पहले सरपंच भी रहे और आपके चेयरमैन भी रहे, बहुत अच्छे वर्कर हैं। राणा पवन कुमार जी चेयरमैन अब आपको 2 मिनट के लिए संबोधन करेंगे। राणा पवन कुमार जी। तो राजकुमारी जी स्टेज पर आए और इधर से मारवा खुर्द में डीजीपी आए हैं। ये हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो। मारवे में बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है। देखो सरपंच ने यहाँ पर डीजीपी आए हैं और बड़े बड़े हस्तियाँ आई हैं यहाँ पर। थोड़ी देर में सरपंच और पंच शपथ ग्रहण करेंगे। फिर सब देखना, सभी भाई मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। के लिए हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं के में महिलाओं को प्रतिनिधित्व 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी दिया गया। ग्राम पंचायतों को अपने आय स्रोत बढ़ाने के हेतु हरियाणा सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए, जैसे कि ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी उसमें 2% का बिजली कंज्यूम करते हैं, उस पर 2% सेस लगाकर गांव की डेवलपमेंट के लिए ये फैसला हमारी हरियाणा सरकार ने लिया। हरियाणा सरकार ने गांव में गंदे पानी का निजात, जो बहुत पुरानी समस्या पिछले लंबे कई दशकों से बनी हुई थी, वाटर मैनेजमेंट के तहत 3500 गाँव को टारगेट लेकर इस पर एक पहला बड़ा कदम मैं हरियाणा सरकार का कहूँगा कि जिन्हें उठाने का काम किया और इससे हमारे गांव साफ सुथरे होंगे। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि ग्रामीण युवाओं और बच्चों के लिए प्रदेश में प्रत्येक गांव में हम ई-लाइब्रेरी और आधुनिक जिम लगवाए जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं गाँव में रहने वाले वो शिक्षित और स्वस्थ रह सकें। और जो सुविधाएँ महानगरों में मिलती थी, ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है जो आज गांव के हर आखिरी छोर पर बैठे हुए परिवार तक पहुंचाने का सरकार ने संकल्प लिया। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम दर्शन हरियाणा सरकार की तरफ से व्यापक सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल की है। निर्वाचन प्रतिनिधियों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा शेयर करें सभी भाई। हम आए हैं ग्राम पंचायत मारवा में, यहाँ पे सरपंच की शपथ ली जा रही है। परिवार पहचान पत्र के सफल प्रमाणीकरण के बाद ग्रामीण निवासी अपने ग्राम पंचायत से संबंधित मांग, सुझाव और शिकायत ग्राम पोर्टल पर दे सकते हैं। इस पोर्टल के द्वारा गांव के व्यक्ति सरकार से सीधा अपनी विकास कार्यों से संबंधित मांग और सुझाव भी रख सकते हैं। हमारा विभाग HIDRD के माध्यम से आप सबको 3 दिवस का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आपको पंचायती राज के बारे में बताया जाएगा। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सच्ची निष्ठा तथा पंचायत राज एक्ट विभिन्न सरकारी योजनाओं के नियमानुसार करेंगे। हमारी सरकार ने पूर्ण
ग्राम पंचायत के निर्विरोध चुने जाने पर 11 लाख रुपए पूरी पंचायत को, अगर केवल सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं उनको 5 लाख रुपए, और अगर पंच निर्विरोध चुने गए हैं उनको 50,000 रुपए, जिला परिषद सदस्य के लिए 5 लाख रुपए और हमारी समिति सदस्य के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान सरकार ने रखा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी शिक्षित, सक्षम व समर्थ पंचायती राज संस्थाएं भारत व राज्य सरकार की योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करते हुए सशक्त विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। एक बार मैं पुनः जितने भी पंचायत प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद संस्थाएं हैं, आपके आने वाले समय के लिए आपको उज्जवल भविष्य हो, और आपको मैं बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, और आप और हम सब मिलकर एक टीम के रूप में हमारे इस हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का हम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी को इनवाइट करूंगा कि सर आप हमें अपना शुभ संदेश व मार्गदर्शन दें। आज के इस बहुत ही पवित्र समारोह में मेरे साथ यहाँ केंद्रीय कार्यक्रम पर उपस्थित प्रदेश के अन्य स्थानों पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं प्रदेश पर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रमुख नागरिकों में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, ये दिन जिसको मैं ये कहूँगा कि आज लोकतंत्र का एक महान उत्सव है, हमारे लिए बहुत ये खुशी का दिन है, क्योंकि जब पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने मतदान के द्वारा अपनी स्थानीय सरकार को चुनते हैं और एक प्रकार का ये अपना अधिकार, एक प्रकार का उसका उपयोग करते हैं कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से, हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। हर 5 वर्ष बाद ये चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी 2016 के बाद ये चुनाव 2022 में ये प्रदेश में हुआ है। 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी। और 30 नवंबर को एक प्रकार से इसका समापन हुआ, एक लंबे समय में लगभग 1.25 महीने में इस सारे कार्यक्रम ने संपन्न किया। 3 फेज इसके एक प्रकार से बांटे गए थे। व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, क्योंकि बहुत बड़ा ये चुनाव होता है। और एक प्रयोग पहली बार हमने किया, इससे पहले हर बार किसी भी मतदाता को 4 मत एक साथ डालने होते थे, लेकिन इस बार हर मतदाता को 4 मतों को 2-2 मत करके और उसका 2 दिन चुनाव का ये हमने रखा। 3 फेज में ये चुनाव हुए और जो परिणाम है वो आने के बाद 20 नवंबर को इसका नोटिस होने के बाद आज हम 3 दिसंबर को एक साथ प्रदेश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और सभी जिला केंद्रों पर ये सब शपथ का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक आंकड़ों का विषय है, जैसा हमारे एसीएस अनिल मलिक जी ने हमको बताया है, एक बार फिर उसको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि इन आंकड़ों से इस चुनाव का व्याप ये पता लगता है। कुल मिलाकर इन चुनाव में जो सीटें हैं जिनका चुनाव हुआ, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच, 71,696 ये सीटें हैं। कितने वार्ड हैं? 31,900 के लगभग विड्रा कर लिए गए। और अंत में जो लोग जो यूनानिमसली चुने गए, जहाँ केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या
इन 71,600 में से 40,500 लोग ऐसे थे, लगभग 60% हम कह सकते हैं कि जो यूनानिमसली चुनाव हुआ, ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है कि गांव में लोग सहमति से उसको खड़ा करते हैं। इस प्रकार जो चुनाव की बाकी सीटें बची हैं वो 29,474 बची, और सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट किया वो 85,127 थे। 1770 ऐसी सीटें जो खाली रह गई हैं किन्हीं कारणों से, और उनका चुनाव ये भी बाद में कराया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायती राज से बड़ा कोई चुनाव, और खास करके अपने देश में जैसा होता है, इससे और कोई बड़ा चुनाव कहीं होता नहीं है। उदाहरण के लिए 2016 के चुनाव के बाद मुझे चीन जाने का मौका मिला, और जब मैं चीन में गया तो वहाँ कुछ वहाँ की सरकारी प्रतिनिधियों से जो बातचीत हुई, तो बातचीत डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर चली। और उन्होंने जब उनको बताया हमने कि 2016 में लगभग 70,000 वार्डों के हमने चुनाव कराए हैं और लाखों लोगों ने भाग लिया है, लगभग 1 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, वो एकदम हैरान हुए कि इतना बड़ा कार्य शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न के, किसी बड़ी अलोकप्रिय कोई घटना हो ऐसा भी नहीं हुआ। तो इतने बड़े चुनाव को एक साथ करके वो यहाँ की ताकत को और उन्होंने भी सराहा था। तो मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की है गौरवशाली परंपरा, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। क्योंकि पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र उसका जो सहजीवन होता था, उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे उसी प्रशासन पद्धति में। यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था, इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, अर्थवेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन, इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है। तो हम अपनी जो न्यायप्रियता है, इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम भी पंचायतों को हमने दिया है, इसलिए बहुत महत्व। 8 वर्षों से केंद्र में श्री मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार इस नाते से अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग भी इस नाते से पूरे 8 वर्ष से जो जनहित के कार्य हैं, एक के बाद एक नया व्यवस्था परिवर्तन का काम करके जनता की हित की ओर आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि जनता में इस प्रकार का एक संदेश भी है कि सरकारों के अच्छे काम ये हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सब काम उस स्थानीय सरकारों के माध्यम से ही होते हैं। जब तक स्थानीय सरकारें हमारी सशक्त नहीं होंगी, तब तक उसके परिणाम भी अच्छे नहीं सकते हैं। इसलिए जो गाँव की सरकार है, इसका चुनाव आज संपन्न हुआ है। शहरों के चुनाव के पिछले कुछ समय पहले शहरों की जो सरकारें हैं वो भी बन गई हैं, और स्थानीय निकाय की चुनाव सरकारें, चुनी हुई सरकारें अच्छे प्रकार से काम करें, हम भी वचनबद्ध हैं। हमने बहुत इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। हमारी पंचायतें कैसे स्वच्छ छवि की पंचायतें बने, कैसे इनकी समझ बने। आपको ध्यान है कि 2015 में हमने एक पंचायती राज अधिनियम में अपना संशोधन किया था, और उसमें कहा था कि सर्वोच्च यानी जनहित की केंद्र काम करने वाली जो सरकार हो वो स्वच्छ छवि की हो, पढ़ी लिखी हो, और पढ़े लिखे होने का जो प्रावधान था, इसको बहुत लोगों ने चैलेंज भी किया, और चैलेंज को आखिर सुप्रीम कोर्ट तक